नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल्फ हीलिंग के बारे में। कल हमने जाना था कि सेल्फ हीलिंग जो है वो कौन लोग कर सकते हैं और किसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट महसूस होती है, उसके बारे में कुछ हमने चीज़ों को समझा था। उसके अलावा भी लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है सेल्फ हीलिंग, लेकिन जो समझ में आती है या जो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं वो उस प्रकार के लोग होते हैं, जैसे कल मैंने बताया था। सेल्फ हीलिंग का मैं पिछले से पिछली वीडियो में, यानी जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी सीरीज की, उसमें मैं बता चुका हूँ कि सेल्फ हीलिंग क्या चीज़ है। कल हमने डिस्कस किया कि कौन लोग उसको कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ हीलिंग में जब हम खुद के उपचार की जो बात कर रहे हैं वो क्यों करें, हम आखिर क्यों सेल्फ हीलिंग। ये जो सवाल है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है, क्योंकि अभी जब जिस हम चित्त की अवस्था में जी रहे हैं वहाँ पर हमें ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। जैसे मैंने बताया था कि हमारे रोग कुछ ऐसे हैं जो हमें खुद को ही नहीं पता होते, दूसरों को तो कैसे पता चलेंगे। दूसरे ऑब्जर्व करते हैं, हमें बताने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमें नहीं दिखते, शरीर के रोग के लक्षण शरीर के ऊपर दिख जाते हैं, लेकिन आत्मा के रोग, मन के, बुद्धि के रोग नहीं दिखते, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म हैं। वो संस्कारों के रूप में हमारे अंदर हैं, वो आदतों के रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। पूर्व जन्म के संस्कार, इस जन्म के संस्कारों के रूप में हमारी आत्मा के साथ वो अटैच हो गई हैं वो सारी चीज़ें। इस जीवन में जो भी हम अच्छा बुरा महसूस करते हैं, उतार चढ़ाव महसूस करते हैं, बार बार घटनाओं का होना, खासकर सेम घटनाओं का बार बार होना, उन्हीं आदतों में बार बार पड़ना, सेम बातों पर बार बार टूटना, इन्हीं सारे पैटर्न को तोड़ने का नाम सेल्फ हीलिंग है। चाहे वो आदत के पैटर्न हो, चाहे वो आपके व्यवहार के हो, चाहे वो आपके दूसरों के साथ संबंध का कोई पैटर्न हो, और चाहे वो बड़े लेवल पर जन्म और मरण का कोई पैटर्न हो, वो भी एक पैटर्न ही है। बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार वही काम कर रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं, वो भी एक पैटर्न ही है। इन सारे पैटर्न्स को तोड़ने का जो काम है वो सेल्फ हीलिंग यानी आत्म साधना, खुद का उपचार करने की जो विधि है, उसमें हम अभ्यास करते हैं। पहला जो पार्ट है सेल्फ हीलिंग का वो ये है कि हमें रोग को जानना है। जैसे महात्मा बुद्ध ने 3 आर्य सत्य बताए थे कि इंसान दुखी है, तो हमारे लिए जो पहला कदम होगा वो ये कदम होगा कि हमें उस दुख को जानना होगा। हमें ये जानना होगा कि क्या हम दुखी हैं, क्या हम परेशान हैं, या हमें कुछ बदलना है। इस सवाल का जवाब हमें खोजना होगा। पहला आर्य सत्य है कि इंसान दुखी है। अगर आपको दुख नहीं हो रहा, आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, सेटिस्फाई हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है सेल्फ हीलिंग की। 24 घंटे आप बढ़िया रहते हैं अच्छे से। और अगर आप कभी कुछ दिनों तक ठीक रहते हैं, फिर एक गहरे दुख में चले जाते हैं, फिर ही उस सुख दुख में झूलते रहते हैं, फिर आपको ज़रूरत है सेल्फ हीलिंग की। मतलब पहला कारण कि हम दुखी हैं। सबसे पहला रीज़न जो है सेल्फ हीलिंग क्यों करें, क्योंकि हम दुखी हैं। अब दूसरा जो आर्य सत्य है वो ये है कि अगर दुखी हैं तो उसका कुछ कारण भी होगा। अब अगर हम सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो उनके पीछे कोई कारण भी होगा, और वो कारण दूसरे लोग नहीं होंगे, क्योंकि हर बार कारण अलग होता है। अभी तो हम दूसरे लोगों को समझते हैं, अभी तो हम परिस्थितियों को समझते हैं कि हम दुखी हैं या हम सफरिंग के थ्रू गुजर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, तो वो दूसरे कारण हैं, दूसरे लोग या परिस्थिति या भगवान या भाग्य। लेकिन जो रियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल देती है, वो सारी जिम्मेदारी आपको ही दे देती है। वो नहीं कहती कि भगवान का कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको परेशान करने में, ना ही किसी भाग्य का। आप अपने जीवन के क्रिएटर खुद हैं। पहली जो चीज़ आपको समझ में आती है कि आप ही अपने जीवन के क्रिएटर हैं, चाहे उसमें अच्छा है चाहे बुरा है, वो आपने ही पैदा किया है, आपके ही कर्मों का वो फल है। सबसे पहला काम हमें पता करना है कि हाँ, हम दुखी हैं। दूसरा काम, अब अगर हम दुखी हैं तो उसका कारण है कोई, उस कारण को जानना है। वो कारण इच्छा हो सकती है, वो कारण राग हो सकता है, द्वेष हो सकता है, काम हो सकता है, क्रोध हो सकता है, मोह हो सकता है, लोभ हो सकता है,
बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हमने उस कारण को पहचान लिया, फिर असली प्रोसेस पर हम उतरते हैं। जब उस दुख का कारण है, तो जब कारण है तो उसका निवारण भी होगा। अब वो जो निवारण का जो प्रोसेस है, असल में वो सेल्फ हीलिंग है। उस निवारण को करने के लिए हम अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं, ध्यान का उपयोग करते हैं, प्राणायाम का उपयोग करते हैं, यम नियम का उपयोग करते हैं, डिटैचमेंट वैराग्य प्रैक्टिस करते हैं, विभिन्न मंत्रों का विधियों का प्रयोग करते हैं। कोई आपके मन पर काम करती है, कोई आपके प्राण पर, कोई शरीर पर, कोई व्यवहार में। बहुत सारे रास्ते हैं उस निवारण को करने के, और ये दुखों से निवारण का जो है वही रास्ता सेल्फ हीलिंग है। पहले हम उन सारी चीज़ों को समझ लेंगे, फिर जो स्टोर हो गई हैं, जो चीज़ें, जो संस्कार स्टोर हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं हमारे माइंड में, जो आदतें इकट्ठा हो गई हैं, जो बिहेवियर पैटर्न इकट्ठा हो गए हैं, जब उनको पहचान लिया हमने, फिर उनको दूर करना है। हमें दूर करने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। सेल्फ हीलिंग में इनमें कुछ रास्ते हम सीखते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस करते हैं, अफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं, प्राण ऊर्जा यानी हीलिंग एनर्जी का उपयोग करते हैं अपने सातों चक्रों के ऊपर, अपने 24 पॉइंट्स के ऊपर। क्योंकि वो जो कर्म संस्कार हैं वो हमारे अंदर जम गए हैं सेल लेवल पर, ग्रंथियों के रूप में। उनको रिलीज़ करने के लिए एक्सरसाइज भी करनी पड़ते हैं। आसन भी उन्हीं सारे संस्कारों को रिलीज करने का एक माध्यम है। प्राण के द्वारा तोड़ने पड़ते हैं, ध्यान के द्वारा तोड़ने पड़ते हैं। उन सारी ग्रंथियों को जो खोलने का प्रोसेस है वो सेल्फ हीलिंग है। और वो ग्रंथियाँ क्यों खोली जाएँ? नहीं खोलेंगे तो बार बार वही चीज़ें आपके जीवन में रिपीट होती रहेंगी। खुद को मजबूर महसूस करेंगे, अपने जीवन का मालिक महसूस नहीं करेंगे। आप हमेशा महसूस करेंगे कि कोई और ही मालिक है, कोई और ही अपनी उंगलियों पर नचा रहा है आपको, जबकि ऐसा है नहीं। आप खुद ही अपनी उंगलियों पर नाच रहे हैं, खुद ही अपने जीवन के कर्ता धर्ता हैं। प्रकृति के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्रकृति के कुछ कायदे नियम कायदे कानून हैं। उनको एक बार समझ लेंगे तो फिर उन सफरिंग्स को अवॉइड किया जा सकता है कुछ हद तक। कुछ दुख अवॉइड नहीं किए जा सकते, जैसे किसी की डेथ है। अगर आप चाहो कि कोई ना मरे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस दुख को अवॉइड नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति मरेगा, हर व्यक्ति की डेथ होने वाली है। कुछ दुख जो प्रकृति से दिए जाते हैं, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। कोई भयानक, जैसे अभी कोविड-19 कोरोना हुआ, तो हम इंडिविजुअल लेवल पर बहुत कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन वो कितने हैं? वो 5-10% ही हैं। 90% जो दुख हैं वो हमारे द्वारा सेल्फ क्रिएटेड हैं। उन दुखों को हम दूर कर सकते हैं। उनमें से भी समझ लिए 10-20% हमारे अंदर बची रहेंगी, क्योंकि बिल्कुल प्योर हो जाओ, बिल्कुल हर चीज़ ठीक हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भी 70% दुख फिर आप कम कर सकते हैं। मतलब जो सफरिंग्स हैं, जो दर्द है आपके जीवन का, वो 70% तक कम हो सकता है। और एक 70% जो है एक बड़ा रेशियो रहता है, एक बड़ा परसेंटेज है 70%। अगर कोई चीज़ 70% रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छी मानी जाती है उस चीज़ की, मतलब वो चीज़ काम कर रही है। अब हम जो सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, और आप खुद से अगर उस अभ्यास को करना शुरू करो, मान लीजिए सेल्फ हीलिंग का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि दुखों से मुक्ति करनी है, फिर आप कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मैंने कल बताया था कि आप ओल्ड सोल होते हो तो भटकते हो, कहीं कहीं जाते हो, कुछ कुछ करने की कोशिश करते हो, कुछ विधियों का पालन करते हो, फिर बहुत सारे लोगों के पास आप जाओगे, कहीं ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे, और ज़्यादातर जगह आपको ठीक से गाइडेंस नहीं मिलने वाली है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो देखते हैं, चाहे वो बहुत आध्यात्मिक लोग भी हैं, उनका जो देखने का तरीका है वो ऐसे है, वो सिर्फ एक ही लाइन को देखते हैं। जबकि रियल आध्यात्मिकता मेरे मानने से टोटल को देखना है, कंप्लीट को देखना है, वाइड एंगल में देखना है किसी चीज़ को। अगर मान लीजिए आपने किसी से मदद लेनी भी चाहिए, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएंगे, किसी गुरु के चेले बन जाएंगे। वहाँ ऐसी एक्टिविटीज़ में आप उलझ जाएंगे जहाँ जो मेन काम था वो तो छूट ही जाएगा, और फालतू की राजनीति में पड़ जाएंगे वहाँ पर। हर ऑर्गेनाइजेशन का यही हाल है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। कोई नई है तो उसमें कम होगा, कोई पुरानी है तो उसमें ज़्यादा है, क्योंकि हमारे ही जैसे लोग वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। मतलब एक हॉस्पिटल को बीमार लोग चला रहे हैं, जो थोड़े दिन तो खुद पर काम करते हैं, बाद में खुद के ऊपर से काम करना छोड़ देते हैं, और सारा काम राजनीति में ही शुरू। वो राजनीति जो पहले बाहर कर रहे थे,
अब वो उन आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशंस में कर रहे हैं। पहले जो ऑर्डर वो बाहर दूसरों पर चला रहे थे, अब वो उसमें धर्म के नाम पर चल रही हैं वो सारी चीज़ें। पहले वो दुकान बाहर खोल के बैठे थे, अब वो अंदर खोल के बैठे हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था, एक वर्ण व्यवस्था वाली बताई थी। अब जो बिजनेस माइंड है वो धर्म में आ गए तो दुकान बना देंगे उसको। मैं ये नहीं कहता कि कोई गुरु गलत हैं या जितने भी गुरु चले हुए हैं या जितने भी मार्गदर्शक हैं वो गलत नहीं है, लेकिन उनके पास भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आपका नंबर नहीं आने वाला वहाँ तक। आपको नीचे के लेवल को क्रॉस करने के लिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत समय लग जाने वाला है, और मुझे नहीं लगता हमारे पास इतना ज़्यादा समय है। उनकी खामखा की सेवाओं से गुजरना पड़ेगा, उनके खामखा के कैंप ज्वाइन करने पड़ेंगे, पता नहीं क्या का क्या टाइम स्पेंड करना पड़ता है। मैंने करके देखा है। मैं किसी भी संस्था का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप ज्वाइन करके देख लीजिए। आप आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए जाएंगे, आप किसी और ही चीज़ में पड़ जाएंगे वहाँ पर। तो इसलिए लेबलिंग से बचना, शुद्ध साइंस या शुद्ध धर्म को समझने की कोशिश करो कि मेरी यात्रा है, मुझे रास्ता बनाना है, और जहाँ से मदद मिले वहाँ से मदद लो, लेकिन कहीं भी चिपकना नहीं है। ये पहला रास्ता है। मैं भी जो विधियाँ सिखाऊंगा बस सीख ली और खुद से अभ्यास किया। एक सहयोगी की तरह रहें, ना कि डिपेंड हो जाएं किसी के ऊपर। तो पहला स्टेप, जब आपको पता चल गया कि आपके दुख हैं, सफरिंग्स हैं, उन दुख को दूर करने के लिए आप कुछ उपाय करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर आप कहीं एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएंगे, कहीं किसी वास्तुशास्त्र के पास चले जाएंगे, कहीं किसी ओझा तांत्रिक के पास चले जाएंगे। अगर नहीं मानने, भक्ति को मानने वाले घर में पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे। किसी ने कुछ बहका दिया, किसी ने कुछ बहका दिया। 90% लोग जो आपको आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन दे रहे हैं, 90% लोग, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने में। उनका इंटरेस्ट है खुद की ग्रोथ में, उनका इंटरेस्ट है भीड़ इकट्ठा करने में। और जो कुछ एनलाइटेड पर्सन हैं, उनके नीचे इतने भीड़ इकट्ठा हो गई है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो गया है। तो मतलब ज़्यादातर चांस ये है कि आप भटक ही जाएंगे, प्रॉपर मार्गदर्शन हो ही नहीं पाएगा। और आपको रास्ता, हर व्यक्ति को रास्ता खुद ही समझना पड़ता है। डिपेंडेंसी चाहिए ही नहीं होती। मतलब ये तो ऐसी बात हुई कि हम मुक्ति की तरफ जा रहे हैं और गुलाम होके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमें पहुंचना ही मुक्ति की तरफ है, तो शुरुआत भी मुक्ति से ही होगी, रास्ता भी मुक्ति वाला ही होने वाला है, डिपेंडेंसी वाला नहीं होने वाला है। तो जब आप अपने दुखों के निवारण को ढूंढने जाएंगे तो भटक जाएंगे आप। ना ही आपको ढंग से विधियाँ बताई जाएंगी। मैं खुद बहुत सालों तक भटका हूँ। ना कोई विधि बताई जाएगी, ना कोई तरीका समझ में आएगा। कन्फ्यूजन इतनी हो जाएगी, कोई धर्मशास्त्र हमने पढ़े हुए नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो हमें खुद के बारे में कुछ पढ़ाए। सारी दुनिया की तीर तलवार हम पढ़ लेते हैं, लेकिन खुद के बारे में हम क्या चीज़ हैं, क्या हमारे इमोशंस हैं, क्या हमारी मेंटल स्टेट है, साइंटिफिक ही पढ़ा दें। स्पिरिचुअल तो छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक लेवल तो छोड़ दीजिए, वैज्ञानिक तरीके से ही समझा दे, नहीं समझा पाती हमारी पढ़ाई हमें। तो जो एक साधक है उसका जीवन हो जाता है जैसे एक जंगल है और कोई रास्ता नहीं है, खुद झाड़ियाँ तोड़ तोड़ के रास्ता बना रहा है, ऐसा जीवन होता है एक साधक का। लेकिन कुछ साधक जो उससे पहले भटके हुए थे, जिन्होंने कुछ रास्ता बना लिया है थोड़ा बहुत, वो मदद कर सकते हैं। उनके द्वारा बनाए गए रास्ते आपको कहीं ना कहीं ले जा सकते हैं, कुछ गाइड कर सकते हैं, और जो आपकी रीच में है। तो जो रास्ता शुरू होता है बहुत सारी विधियों के द्वारा, बहुत सारी मेथड्स के द्वारा जाता है। हर साइकोलॉजी के हिसाब से अलग प्रकार के तरीके दिए हुए हैं हमारे धर्मों में। उन सारे धर्मों का सार, उन सारी विधियों का सार जितना मुझे पता है उतना मैंने सेल्फ हीलिंग में उन सारी चीज़ों को ऐड किया है। और जो बहुत प्रभावी चीज़ें हैं, सीधा सीधा असर करती हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड्स। जब मैंने फर्स्ट टाइम रेकी सीखा था तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करना है, लेकिन हीलिंग एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती चली गई। जब स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ आप जुड़ जाते हैं, मैं तो सिर्फ ये सिखाऊंगा कि उनसे जुड़ना कैसे है। जब आप स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ जुड़ जाते हैं, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ जुड़ जाते हैं, फिर आपको रास्ता अपने आप मिलना शुरू हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज अपने आप मिलना शुरू हो जाती हैं आपको। फिर डिपेंडेंसी नहीं है, फिर आप हर जगह जाएंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, लेकिन अंदर अपने एक सोर्स से जुड़े हुए हैं, अपने मार्गदर्शकों से आप जुड़े हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे देर सवेर। और हम क्या करते हैं, हम कनेक्ट नहीं होते, हम सीधा भटकना शुरू कर देते हैं। ऐसा समझिए कि अब एक आपका जंगल में घर है और आप वहाँ से निकल पड़े कहीं अनजाने रास्ते पे।
अगर आपने अपने घर में एक डोरी बांधी है और उस डोरी को पकड़े हुए हैं तो घूम घाम के भटक भुटक के आप वापस उस घर तक पहुंच जाएंगे। अगर बिना कोई कनेक्शन के, बिना किसी डोरी के आप कहीं निकलेंगे तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। तो पहली जो आर्ट है वो कनेक्शन की आर्ट है, अपने साथ कनेक्शन, अपने शरीर के साथ कनेक्शन, अपने स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ कनेक्शन। अदरवाइज आपको वो हायर गाइडेंस मिलने ही नहीं वाली, वो लोगों के बातों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा आपको। और यहाँ हम वो एक सिस्टमेटिक मेथड, बहुत सारे मोतियों को जैसे एक माला में पिरो दिया हो, ऐसा मैंने सेल्फ हीलिंग कोर्स में की हुई है, ताकि भटकना कम से कम पड़े, कम से कम भटकना पड़े। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें, बिना किसी लेबलिंग के, बिना किसी ब्रांड के, बिना किसी डिपेंडेंसी के, बिना किसी को गुलाम बनाए, अनकंडीशनल मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। अब जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपके शरीर में, आपके प्राण में, आपके मन में, बुद्धि में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव। सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस कोई ऐसा नहीं होने वाला कि आप सूदिंग से आंखें बंद करके बैठे हैं और आनंद आया हुआ है। जब वो ग्रंथियाँ खुलेंगी आपकी, जब जन्म जन्मों के कर्म संस्कार कटेंगे, जब वो ग्रंथियाँ खुलती हैं आपकी, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, नस नाड़ियाँ खुलती हैं आपकी, तो शुरुआत में आपको लगती है तकलीफ़ कुछ ज़्यादा ही हो गई है। आपको नहीं लगेगा कि कम हुई है, आपको लगेगा बढ़ गई है। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा से आप कोई इलाज करें, आयुर्वेद से कोई इलाज करें, आपको लगता है कि रोग बढ़ गया है, जबकि रोग बढ़ा नहीं है। रोग बढ़ा नहीं है, रोग कम हो रहा है, लेकिन अभी उभार ले रहा है, बाहर आ रहा है, खुल के दिख रहा है। तो पहली दूसरी लेवल में तो चीज़ें ऐसे लगती हैं कि जैसे बढ़ रही हैं, पहले लेवल में तो ज़्यादा, दूसरे लेवल में उनको कैसे हैंडल करना वो हम सीख लेते हैं, और तीसरे लेवल में तो एक टाइप से डिवाइन गाइडेंस ही हमारे लिए काम करती है। हम हर चीज़ को माध्यम की तरह उपयोग करते हैं, खुद भी एक निमित्त मात्र की तरह करते हैं। बड़े से बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, अच्छे से अच्छे काम हो जाते हैं, लेकिन एक मीडियम की तरह हम रहते हैं। एक डिटैचमेंट आपके अंदर आ जाएगी, हायर वाइब्रेशन होगी आपकी। अब जो ये दुख का बेड़ है, जो मैंने कहा, जो तनाव रहेगा, जो दुख रहेगा, वो फर्स्ट सेकंड लेवल में ज़्यादा रहेगा। मतलब शुरुआती दिनों में कोई भी साधना विधि आप फॉलो करेंगे, ज़रूरी नहीं सेल्फ हीलिंग, शुरुआती दिनों में तकलीफ़ रहेगी। धीरे धीरे वो ग्रंथियाँ खुलेंगी, धीरे धीरे वो संस्कार जागृत होंगे, फिर बाहर निकलेंगे, फिर धीरे धीरे वो शांत होंगे, रिलीज होना शुरू होंगे। तो आपकी आदतें, आपका सोचने समझने का ढंग चेंज होना शुरू हो जाएगा। और उसी दुनिया में रहते हुए, जिस दुनिया में आप हमेशा दुखी रहते थे, शिकायत के भाव से भरे रहते थे, लो वाइब्रेशन में रहते थे, ड्रेन्ड महसूस करते थे, उन्हीं सब लोगों के बीच में, उन्हीं परिस्थितियों के बीच में खुश रहना आपको आ जाएगा। खुश रहना भी मैं गलत ही कह रहा हूँ, आनंद में रहना। खुशी तो मतलब एक दुख और सुख एक पार्ट है। दुख हो रहा होगा तो उसमें आप डेप्थ ले रहे होंगे, और सुख हो रहा होगा तो उसमें आप आनंद ले रहे होंगे। दोनों में ही, दोनों के प्रति ही आपकी दृष्टि जो है वो चेंज हो जाएगी। उम्मीदें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, डिटैचमेंट आपके अंदर होगी, दिमाग में शांति होगी, शरीर में शक्ति होगी, और डिवाइन गाइडेंस और प्रोटेक्शन सबसे पावरफुल चीज़। डिवाइन गाइडेंस और प्रोटेक्शन आपके साथ होगी। कुछ भी गलत होने वाला होगा आपको पता होगा, और वो पता कोई चमत्कारी गुरुओं वाला नहीं होगा कि कोई चमत्कार दिखा दे आपने, नहीं, कि कोई आप किसी का भविष्य बताना शुरू कर देंगे। वो आध्यात्मिकता नहीं है। वो तो माइंड की कुछ कैपेबिलिटीज हैं, कुछ साधनाएं हैं, कोई भी करके बता सकता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो। बड़ी चीज़ वो है कि बाहर सब कुछ होते हुए भी आप निर्लिप्त हैं, अंदर से बिल्कुल स्टेबल हैं। जैसे कीचड़ में कमल है, चारों तरफ कीचड़ भरा हुआ है, अंदर कमल खिला हुआ है, इतना सुंदर, बिल्कुल गंदा नहीं है। वो होना आध्यात्मिकता है। वो होना, वो अपनी सोल पर, अपने शरीर, मन, आत्मा पर, प्राण पर इस प्रकार काम करना कि कीचड़ में कमल हो सको। और जो छोटे मोटे चमत्कार दिखाते हैं, किसी का भविष्य बता देते हैं, किसी के घर की कोई बात बता देते हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये तो हमारे ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ हैं, टेलीपैथी है। आप खुद प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। इनके लिए छोटी छोटी साधनाएं होती हैं, 11 दिन 21 दिन ऐसे रहती हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो करो और अपने ब्रेन के उन हिस्सों को एक्टिवेट करो, आपको भी झलक मिलनी शुरू हो जाती है, इंट्यूशन आनी शुरू हो जाती है। लेकिन हम भविष्य जान के करेंगे क्या, जब हमारा प्रेजेंट है यही तो, इसी से तो भविष्य निर्माण होना है। उसको नहीं संभालेंगे तो भविष्य हमें पता भी चल गया तो क्या कर लेंगे हम। आखिर में आना तो हमें प्रेजेंट में ही पड़ेगा।
और दूसरों के भविष्य को जान के करना क्या है? पास्ट था वो जा चुका, भविष्य आया नहीं है, जो कि आएगा तो प्रेजेंट में किए गए कर्मों से आएगा। तो पता चल भी गया और कर्मों को नहीं बदला तो फ़ायदा क्या? मैंने ये देखा कि ये हीलिंग वाला जितना भी एरिया है या स्पिरिचुअलिटी जिसको हम बोलते हैं, आध्यात्मिकता, इस आध्यात्मिकता में भी चमत्कारों की तरफ लोग बहुत भागते हैं। 90% तो फेक ही होते हैं चमत्कार। 10% अगर कोई थोड़ा बहुत करता भी है तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी हमारे शास्त्रों में बताई हुई चीज़ें हैं। पहले हम टेलीपैथी का उपयोग कर लेते थे, अब हम मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लेते हैं। अब मेरे पास किसी ने पूछा मेरे से, स्टूडेंट ने, कि सर टेलीपैथी सिखाओ मुझे। मैंने कहा क्या करना है? कि किसी के को मैसेज भेज सकें। मैंने कहा व्हाट्सएप का उपयोग करो, फ़ोन कॉल का उपयोग करो, बोल के बताओ सामने वाले को। तुम ऐसा सोच ही क्यों रहे हो? ये पार्ट है एक, मैं मना नहीं करता, एक मिस्टिक पार्ट है, ये सच्चाई है। ये सब पार्ट हैं, कुछ क्रियाएं हैं जिनको सीख के सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं है। ये सिद्धियां हैं छोटी छोटी। महर्षि पतंजलि ने योग में बाधक तत्व बताया है इनको। ये बाधा है आपको, आपके रास्ते में भटकाने वाली डिस्ट्रैक्शंस हैं। सारी उम्र ओझा तांत्रिक बन के बैठ जाओगे, मुक्त कहाँ हुए? पहले अभी वहाँ, फिर वो भी दुखी सुखी होते हैं। हालत देखी आपने उनकी। वो चीज़ें भी सच होंगी। जब आप हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, आप किसी को कुछ बोल देंगे तो वो पूरा हो जाएगा, लेकिन किसी को कुछ बोलने के लिए ही आप हीलिंग कर रहे हैं, वो गलत है। इंट्यूशन आएंगी आपको, होने वाली घटनाएं आपको पता चलेंगी अपने आप, लेकिन उन घटनाओं को पता करने के लिए आप इतना मेहनत करें, वो बुद्धि की बात नहीं। वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। वो आएंगी, चीज़ें चली जाएंगी, वो अपने आप से होती हैं, अपने आप घटित होती हैं। एक साधक के जीवन में खुद से बहुत सारी चमत्कारिक चीज़ें होंगी, लेकिन चमत्कार के लिए नहीं करना, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए करना, दुखों से मुक्ति के लिए करना, कि जो पीड़ा है वो ख़त्म हो सके, जो सफरिंग्स हैं वो ख़त्म हो सके, उसके लिए ध्यान करना, उसके लिए साधना करना, उसके लिए हीलिंग करना। तो मतलब हुआ कि दुखों से मुक्त अगर होना है, और दुखों से मुक्त होने का मतलब ये, दुखों से मुक्ति का मतलब ये नहीं कि कभी दुख ही नहीं आएंगे आपके, सब अच्छा होगा आपके साथ। नहीं, उतने ही दुख आएंगे जितने सबके जीवन में आते हैं। हो सकता है उससे कुछ ज़्यादा ही आ जाए, क्योंकि ये लास्ट मुक्ति का मार्ग है, आसान नहीं है। लेकिन आप दुखी होना बंद हो जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपके पास एक वजह होगी, आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी कि ये घटना हुई है तो क्यों हुई है, अच्छी हुई है तो क्यों हुई है, बुरी हुई है तो क्यों हुई है। एक समभाव आ जाएगा। और ये भी नहीं कि आप सुखी होना ही बंद हो जाएंगे, अब आप एक गहरे डिप्रेशन में जी रहे हैं, हो गए हम आध्यात्मिक तो अब खुश नहीं होंगे। नहीं, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे आप, एक छोटे बच्चे की तरह पूरा दिन हंसते खेलते खिलखिलाते रहोगे। वो आध्यात्मिकता जो स्ट्रेस सिखाती है, जो डिप्रेशन सिखाती है, वो शुरुआत में जब साधना करते हैं होती है, लेकिन अल्टीमेट एकदम छोटे बच्चे की तरह निर्मल महसूस आप करते हैं, पूरी तरह आह्लादित खुश आप महसूस करें। ये कुछ चीज़ें थी कि आप क्यों करें सेल्फ हीलिंग। अगर इन सारी चीज़ों से, इन सारी यात्राओं से गुजरना है और इन सारी चीज़ों को समझना है, तो आप सेल्फ हीलिंग की यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और लंबा जीवन है, कोई जल्दबाजी भी नहीं है। ठीक है, अवसर हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी साल है। और आनंद लेना चाहें, और चीज़ों में आपको अभी रियलाइज ना हुआ हो, आपको लगता हो कि नहीं ये सब चीज़ ठीक नहीं है, तो और आनंद ले सकते हैं अपने जीवन का, और आदतों में पढ़ सकते हैं, और दुखों से सुखों से निकल सकते हैं। समय के साथ ही मैच्योरिटी आती है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे तो कच्चे कच्चे टूट के आएंगे, फल पक के टूटे तभी मज़ा है। तो ये सारी बातें सेल्फ हीलिंग क्यों करें और क्या कुछ इसमें होता है, उसको समझाने की कोशिश मैंने की। समय कम पड़ जाएगा, बातें इतनी सारी हैं बताने की, और हर बात मुझे सोच समझ के ही बोलनी पड़ती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में ही नहीं आएंगी, उसका गलत मतलब आप निकाल लेंगे। तो मैंने कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और सेल्फ हीलिंग की यात्रा शुरू कीजिए अगर आपको लग रहा है तो। ज़रूरी नहीं कि कोई कोर्स करें या मेरे साथ जुड़ें, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आत्म साधना तो शुरू करें, और कुछ नहीं, शरीर से शुरू करें, प्राण से करें, जैसा भी है। अब आने वाले समय की रिक्वायरमेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका धन्यवाद, सबको शुभ रात्रि, सबको नमस्ते।